प्रीति, मैं शादी नहीं कर रहा हूं। क्या क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुमने सुना। प्रीति, मैंने फैसला किया है कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। जो फैसला तुम इतने सालों तक नहीं कर सके, वो आज अचानक कैसे कर लिया? मैंने काफी सोचा इसके बारे में और आखिर इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं अब से वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। अच्छा, और तुम्हारे मम्मी पापा? What about रमोला? What about that? मैंने उन्हें बता दिया अपना फैसला। तो घर में तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ होगा। हुआ, बहुत हंगामा हुआ, मगर मैंने सोचा कि एक बार ही हो जाए जो कुछ भी होना है। जिंदगी भर की तकलीफें और मुश्किलों के मुकाबले एक बार का हंगामा अच्छा। तुमने ये फैसला आज किया जब तुम्हारे शादी के कार्ड बन चुके हैं? That's what you're trying to tell me? जानता हूँ प्रीति, मैं जानता हूँ मैंने शायद काफी देर लगा दी इस फैसले को करने में। गोविंद, as usual तुम झूठ बोल रहे हो। प्रीति, अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मैं आता ही क्यों नहीं? मुझे भला क्या मिलेगा तुम्हें झूठ? तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। तुम झूठ इसलिए बोलते हो ताकि वो लम्हा टल जाए। तुम्हें लगता है कि ये लम्हा, ये मोमेंट अगर टल गया तो फिर आगे देखा जाएगा। शायद इस वक्त इसलिए झूठ बोल रहे हो ताकि मुझे तकलीफ ना हो, मुझे दुख ना हो। शायद तुम्हारी वाकई ख्वाहिश है कि ये शादी टल जाए। तुम कोशिश भी करोगे, लेकिन डट कर उसका सामना नहीं करोगे। यही सोचते रहोगे कि अगर तुम जो चाहते हो वो हो गया तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो चुप है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझसे झूठ बोलते रहोगे, तब तक झूठ बोलते रहोगे जब तक कुदरत अपना फैसला नहीं सुना देती। सही कह रही हूँ ना मैं? तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो प्रीति, मगर इस बार तुम गलत हो। मैं गलत नहीं हूँ, तुम गलत हो और मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, दोबारा झूठ बोल रहे हो। Woman, you're a liar. तुम बिल्कुल झूठे हो। You're just कितने लंबे अरसे के बाद तुम मेरे ख्यालों में आए। पर मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी गोविंद। ये लो बेटी, बस इतना ही छोड़ा है मेरी अपनी बेटी। और उसकी भी किस्मत देखो, एक पल नहीं रहा ये सब उसके पास। इन सब बातों से क्या फायदा हो? जो दे दिया वो हमारा कभी था ही नहीं, और जो हमारा कभी था ही नहीं उसके लिए अफसोस क्यों करना? तुम क्या सोच रही? कुछ नहीं पापा, बड़ी डैडी लेने गए हैं ना एयरपोर्ट से, उनकी फ्लाइट पूरे 12 घंटे लेट है। पता है मम्मा, पर उनके बिना शादी कैसे होगी? शादी तो तुम गोविंद के साथ कर रही हो ना? हाँ हाँ, यही फनी। हाँ, अब हंसू नहीं तो क्या करूँ रमोला, इस सब के बीच तो चल रहा है इसका। अच्छा चलो, तुम तैयार हो जाओ। ओके?
माँ की, और उसमें आपका अक्स आ गया। मैंने डिस्टर्ब किया? ना, बिल्कुल नहीं। एक माँ की तस्वीर देख रही थी, उसमें दूसरी माँ का चेहरा शामिल हो गया। क्या तुम इतनी उदास हो? क्या आज तुम्हें अपनी माँ की तस्वीर देखनी पड़ी? उदास तो हूँ। और ये उदासी तुम एक ऐसे इंसान के साथ बांटना चाहती हो जो तुम्हारे बहुत करीब हो, है ना? हाँ, वो भी सही है। और ये भी सही है कि मैं तुम्हारे इतने करीब नहीं हो पाई कि ये उदासी तुम मेरे साथ बांट सको। दीपा, आप जानती हो ऐसा नहीं है। बस चुपचाप बैठी हुई थी कमरे में, तब ये तस्वीर की याद आई तो लेकर बैठ गई। यू नो, ये तस्वीर पापा ने ही अंदर रखवा दी थी। कहते थे अगर बाहर पड़ी रहेगी तो मुझे बार बार एहसास दिलाएगी कि माँ नहीं है। अगर नहीं होगी तो ऐसा लगेगा मानो माँ यहीं पर है। जब वो कॉलेज में होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे माँ घर पर है। जब वो घर आ जाएंगे तो ऐसा लगेगा माँ बस नीचे कहीं सब्जी खरीदने गई है। कितना प्यार किया है ना तुम्हारे पापा ने तुम्हारे माँ के साथ। आपने भी तो कितना प्यार किया है पापा को। और कितना प्यार किया है तुमने हम दोनों से। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, रोहन अभी आता ही होगा। ये साड़ी आपकी है? तस्वीर निकालते वक्त मेरी शायद माँ की होगी ना? शायद नहीं, यकीनन ये साड़ी तुम्हारी माँ की है। ये बस एक ही निशानी है तुम्हारी माँ की जो मैंने इस घर में रखी है। ये पहली साड़ी थी जो मैंने अपनी पहली तनख्वाह से उसे लेकर दी। जाओ तो उसे पहन लो। तुम्हारी माँ में बहुत शक्ति थी, हो सकता है ये शक्ति तुम में आ जाए। पहन लो और पहनकर मुझे भी दिखाना। साड़ी तक तो ठीक है, लेकिन ब्लाउज कौन सा पहनोगी? मेरे पास एक ब्लाउज है, पहले वाला, तुम्हें बराबर फिट होगा। पहनोगी? ठीक है, मैं तुम्हारी ज्वेलरी निकालती हूँ। मुझे ज्वेलरी नहीं पहननी। ज्वेलरी नहीं पहननी। अरे ये साड़ी किसकी है? गोविंद की मम्मी ने मुझे दी थी जब मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी। तुमने इसे यहाँ क्यों रखा है? फेंक दो इसे। मैं सोचती हूँ ये तोहफे के तौर पर रमोला को दे दूँ शादी में। गोविंद की माँ ने अपनी बहू के लिए खरीदी थी ना, शादी में लौटा दूंगी। है ना अच्छी बात? बहू के लिए खरीदी गई साड़ी बहू तक पहुंच जाएगी। गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवे देव शुभ कार्येषु सर्वदा यशो मम आहमजा निगर्भदमा त्वम जाशी गर्भदम्मा गणेभ्यो गणपति परीक्षे पयोधा। रमोना ने जो गहने पहने हैं वो तो रहेगा। It's just a bad luck. पुलिस स्टेशन से कुछ पता चला? वहाँ से क्या पता चलेगा? एक बात समझ में नहीं आ रही। ये सुना बात तो सच है। ठीक है, शादी के बाद बात करते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन कब? देवता वसवो देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता
उतर गई, वरना मैं फ्लाइट पे बैठा बैठा सैटेलाइट से ये शादी देख रहा होता, वो भी लाइव। सैटेलाइट की तस्वीरों में वो लाइव कहाँ है बजाज साहब? जो लाइव यहाँ है। जिंदा दिली, हम जिंदा दिलों के साथ। कमाल है आपका। यहाँ कैसे आ गए? इस मनोज को किसने बुलाया यहाँ? आज के दिन कोई भी है, वो हमारा मेहमान है। अगर हमारे दुश्मन भी यहाँ आ गए, क्या वो हमारे मेहमान बन जाएंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर दुश्मन दोस्ती के नाते से आएगा तो वो हमारा मेहमान है। प्लीज बड़े डैडी, तुम जरा गोविंद के पास जाना। गोविंद को मेरी जरूरत होती तो साथ ले जाता। जब हम आपके साथ हैं तो फिर घबराना किस बात का? घबरा कौन रहा है? आप लोग फालतू में किसी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। और कोई नहीं आया साथ में? क्यों, किसी को साथ लाना था? रोहन, सनी, गौरव, सारे दोस्तों को तो मैंने इनविटेशन दिया। हाँ, लेकिन अब हम सब दोस्त रहे नहीं, इसलिए मिलना जुलना होता नहीं। मैं आ गई। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और ये गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी प्रीति? कई काम ऐसे होते हैं जिनको करना जरूरी होता है, लेकिन हम नहीं करते। सोचा एक गैर जरूरत काम ही करना। सारी खुशियां, सारी दुआएं तुम्हारे साथ। थैंक यू वेरी मच। आओ बेटी, आओ। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम आओगी, लेकिन अब आ ही गई हो तो अच्छा है। खाना तो खाओगी ना? तुम तो रो रही हो। ये तो खुशी का मौका है भाई, या फिर ये खुशी के आंसू हैं? हेलो। सब अच्छा हो गया? जरा हैप्पी? बेटी, एक बात पूछनी थी, ये लड़की कौन? गोविंद की एक्स गर्लफ्रेंड है। शादी होने वाली थी, दोनों की नहीं हुई। पर शादी ना होने की वजह मैं नहीं हूँ। मुझे यकीन है तुम वजह हो ही नहीं सकती, लेकिन बेटी अगर तुम वजह नहीं हो तो फिर इतनी परेशान क्यों? परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा सा बुरा लगा कि गोविंद मुझसे मिलने गया, मुझे साथ नहीं लेकर गया। तब इसमें क्या है, ये बात गोविंद को बोल दो। बोलूंगी। नहीं बेटा, अभी इसी वक्त अगर अभी बोल दोगी ना तो बात खत्म हो जाएगी। अगर अभी नहीं बोलोगी तो बेटा बात बढ़ती चली जाएगी। ये रिश्तों का दस्तूर है कि अभी की बात अभी बोल दी जाए। जाओ। क्या सोच रही हो? जाओ बेटी, ज्वाइन देम प्लीज। मैं कह रहा हूं जाओ।
मुबारकबाद। हाय थैंक्स अ लॉट। देखा तो जाए कि गिफ्ट क्या है, क्योंकि अक्सर गिफ्ट के तौर पर पुरानी यादों को संजो कर दिया जाता है। तो क्यों ना हम देखें कि इनकी हाथ में क्या है, गुलाब के फूल या कैक्टस के पौधे। तो फालतू की बात मत करो, सबके सामने किसी का गिफ्ट खोलना अच्छा नहीं लगता। क्यों? अगर डब्बू को ये गिफ्ट देखना है तो देख ही लिया जाए ना। वैसे भी हम इसकी कोई बेइज्जती तो नहीं कर रहे, सिर्फ अपना शौक ही पूरा कर रहे हैं। ठीक है ना प्रीति? नमस्ते। बहुत अच्छा किया तुम आई। क्या भी होगी, हमने अभी शैंपेन खोला है, हावर ग्लास। ना अरे तुम भूल गए हो राज, जब हमसे पहले मिलने आई थी उसने कहा था कि ये सॉफ्ट ड्रिंक है? ये तो वही साड़ी है जो हमने तुम्हें प्रेजेंट दी थी। ये वही साड़ी है ना, हमारा दिया हुआ तोहफा तुम हमें लौटा रही हो। इसकी सही जगह पर पहुंचा दिया। ये साड़ी आपने अपनी बहू के लिए खरीदी थी, लेकिन आपने ये साड़ी उस लड़की को दी थी जो आपकी होने वाली बहू थी। मैंने ये तोहफा उस लड़की को दिया है जो आपकी बहू है। I'm really sorry about the inconvenience, of course. मैं चलती हूँ। तुम तो हमेशा प्रॉब्लम रही हो हमारे घर के लिए या उसका असर हमारे घर पर कब तक? हमारा आने वाला कल